अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद आपका तेलुगु सर। आज के हमारे 8 to the 16 मार्क्स 8 to the 16 मार्क्स आपका क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 में किस तरीके से आप ग्रैब कर सकते हैं वो आसान टेक्निक आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये जो 4 लेसन है यहाँ पर इधर చందులారగించుట ప్రపంచ పదులు नीति परिमरालु श्रमजीवी, ये पूरे आपके पोएट्री से रिलेटेड वाले लेसन है। यहाँ पर చందులారగించుట प्रपंच पदुलु नीति परिमरालु श्रमजीवी, ये पूरे आपके पोएट्री से रिलेटेड वाले क्वेश्चन ये लेसन है। ये पोएट्री से रिलेटेड वाले लेसन से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये చందులారగించుట का सारांश याद करना है। यहाँ पर చందులారగించుట का सारांश याद कर लेना। ये सारांश आपको इम्पोर्टेंट में दिया जाएगा। फिर इसका श्रमजीवी का सारांश याद करना है। यहाँ पर श्रमजीवी की समरी याद करना है। यहाँ पर చందులారగించుట की समरी भी याद करना है। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक चॉइस है, एक ऑप्शन है। क्या बोल के ऑप्शन है आपको 2 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए, उसके अंदर से एक आंसर करने के लिए बोलते रहते हैं। तो एक आंसर करने के लिए आपको क्या करना बोल के बोले थे, यहाँ पर ये कंपलसरी किसी एक చందులారగించుట के सारांश से रिलेटेड वाला 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो ही पूछ सकता है, श्रमजीवी से सारांश वाला रिलेटेड वाला एक वहां से भी पूछ सकता है। उसके अलावा प्रपंच पदुलु लेसन में से नीति परिमरालु वैसे जो 4 मार्क्स के आंसर्स आपने याद किए हैं, तो वो 4 मार्क्स के आंसर्स आप कन्वर्ट करके आप 8 मार्क्स का आंसर उसके अंदर दे सकते हैं। ये समस्या तेलुगु यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको 8 मार्क्स का आंसर्स, अगर एक 8 मार्क्स का आंसर लर्न कर लिए तो आप 4 मार्क्स के आंसर्स कैसा इजीली ग्रैब कर सकते हैं, वो टिप्स एंड टेक्निक उसके अंदर बताए गए। और 4 मार्क्स के आंसर्स आपने याद किया है तो 8 मार्क्स का आंसर किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारे टिप्स एंड टेक्निक्स में उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बोल के वो जो सीरीज में वो प्ले लिस्ट में आपको जाके दिखती है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यानी आपके 4 मार्क्स के आंसर्स भी अगर याद कर लिए तो 8 मार्क्स का आंसर लिख सकते हैं, 8 मार्क्स का आंसर लिखे तो भी 4 मार्क्स के आंसर्स ईजिली कर सकते हैं। ये टेक्निक मैं यहाँ पर इसके अंदर बता दूँ। तो इसके अंदर आपको क्या करना है बोलते इस तरीके से, या तो ये 2 लेसनों के చందులారగించుట लेसन से भी सारांश याद कर लीजिए, श्रमजीवी लेसन से भी आप सारांश याद कर लीजिए। इसके अलावा आप नीति परिमरालु लेसन के अगर पोएमा भावमा याद कर लिए बोल के बोल तो नीति परिमरालु में से एक आंसर आपके आने वाले एग्जामिनेशन में किस टाइप का पूछता बोल के बोले तो ये आंसर कैसा रहेगा। यहाँ पर या आपको एक नडवकुमी तेरुवोक्कट, ये पोएम आपको याद कर लीजिए, इसका भाव याद कर लीजिए। उसके बाद में नडवकुमी तेरुवोक्कट, उसके बाद में आचार्य न केदिरिंपग, ये छोटे छोटे पोएम है ये आचार्य न केदिरिंपग। इसके बाद में और एक पोएम क्या है बोल के बोलते हो, विद्यचे भूषितुंडई, विद्यचे भूषितुंडई। तो अगर ये चीज अगर आप ये 3 पोएम याद कर लिए, 3 पोएमों के भाव याद कर लिया बोल के बोलते हो, नीति परिमलालु में నీతి పరిమళాలు పాఠమాతరంగా మీరు నేర్చుకున్న మంచి గుణగణాలు, మంచి విషయాలు, మంచి నీతులు तेलुपंडी बोल के वो क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर आसानी हो जाती। ये 3 पोएमों के भाव अगर आप लिख लिए तो 10 to 12 पॉइंट्स में आपका आंसर बन जाता। 8 मार्क्स आप आसानी के साथ ग्रैब कर सकते। तो इस तरीके से आप क्या करिए, यहाँ पर डिजाइन कर लीजिए इजीली आपको, क्योंकि 2 क्वेश्चन देते एक चॉइस में छोड़ दे सकते हैं अपन। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 2 याद कर लिए बंदे और एक क्वेश्चन भी याद कर लिए वो तो आप इजीली 8 मार्क्स ग्रैब कर ले सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट अभी इधर साइड पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये साइड पे हम क्या करें, यहाँ पर भाग्योदयम పొడుపు కథలు भाग्योदयम తెలుగు महिला हस्तकला नैपुण्यम, ये प्रोज से रिलेटेड वाले लेसन है। ये పొడుపు కథలు भाग्योदयम తెలుగు महिला हस्तकला नैपुण्यम, ये పొడుపు కథలు भाग्योदयम తెలుగు महिला हस्तकला नैपुण्यम, ये लेसनों में से आप स्टार्टिंग में आप పొడుపు కథలు यानी SA1 FA1 FA2 FA3, तो यहाँ तक कि आपने ये పొడుపు కథలు से लेसन से 8 मार्क्स के आंसर्स याद कर चुके होंगे। उसके बाद भाग्योदयम ये 4th लेसन वाला रिलेटेड, इससे भी आपको यह भी याद कर लिया होंगे। अब इसके अलावा आप क्या करिए बोल के बोलते हो, तेलुगु महिला का तो भी याद कर लीजिए, हस्तकला नैपुण्यम का कौन से भी एक, ये 2 लेसनों में से, ये 2 लेसनों में से कौन सा भी एक 8 मार्क्स का आंसर आप लर्न कर लीजिए तो आप क्या हो जाता है बोल के बोलते हो, ये ऑलरेडी लर्न कर लिए, इसको रिकॉल कर लीजिए, ये दौड़ कर लीजिए। ऑलरेडी जो आपने याद किए हैं 8 मार्क्स के आंसर्स किए, 8 मार्क्स का आंसर्स किए, इसके लिए आप दौड़ कर लीजिए और इसमें से कोई सा भी एक छोड़ दीजिए आप। चाहे तेलुगु महिला का आपको 8 मार्क्स का आंसर याद कर चुके हैं तो हस्तकला नैपुण्यम का 8 मार्क्स का आंसर आप लीव कर सकते, क्योंकि आप ये तीनों में से एक ही करना है, एक कैसे कंपलसरी आता ही आता है उसके अंदर से।
तो इस तरीके से एनालाइज कर लेके ये टेक्निक को आप अप्लाई कर लेते लिखेंगे तो आने वाले दिनों में आपके 8 to 60 यानी पोएट्री में से एक 8 मार्क्स का आंसर और प्रोज में से एक 8 मार्क्स का आंसर, टोटल 16 मार्क्स आप आसानी के साथ ग्रैब कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टिप था। तो ये टिप के हिसाब से आप आने वाले एग्जामिनेशन में ट्राई कर लीजिए, तो शायद आपका 16 मार्क्स ग्रैब करने में बहुत आसानी होगी। तो ये चीज़ जहन में रखते हुए समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाले दिनों में नेक्स्ट आने वाले 9th क्लास वालों को तक के हमारे फिर समोसा तेलुगु चैनल के वीडियोस को सर्कुलेट करते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए दीजिए समोसा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।